जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। जय माँ दुर्गे। डेसिमल पार्ट 8, डेसिमल पार्ट 7 में जहाँ छोड़े थे, पिछला दिन आपको रेकरिंग वाला बताए थे, नहीं रेकरिंग वाला बता दिए थे, कैसे कैसे बनाना है वो भी बता दिए थे आपको, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नहीं दिए थे, उसी में टाइम चला गया था, वो भी जल्दी में लेके बना दिए थे, टाइम चला गया था। आज जहाँ पर उसको छोड़े थे वहीं से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक। उसमें एक दो पॉइंट और आपको याद पढ़ देते हैं कि आप नंबर सिस्टम पढ़े थे, नहीं उसी में ना है डेसिमल, नहीं हैं। तो नंबर सिस्टम में कैसे बांटे थे हम लोग, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल जो है हम लोग जो उस दिन पढ़े हैं, सारा किस में पढ़े हैं, रेशनल में। टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, रेकरिंग हो, जो भी है ये सब किस में आता है, रेशनल में। और इसके अलावा जो सब है वो सब किस में चला जाता है, इरेशनल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कि उसके क्वेश्चन पर। लेकिन क्वेश्चन पर आने से पहले, ठीक है, हम थोड़ा सा आपको और एक दो पॉइंट बता देते हैं। एक वर्ड का यूज करते हैं हम लोग, पीरियड और पीरियोडिसिटी, ठीक है। जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। डेसिमल पार्ट 8 6 के लिए और 7 के लिए नहीं। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला पॉइंट कि पीरियड किसको बोलेंगे और पीरियोडिसिटी किसको बोलेंगे। नहीं हो गया, 2 पॉइंट हैं कि पीरियड किसको बोलेंगे और पीरियोडिसिटी किसको बोलेंगे। किसमें, सारा किसमें पढ़ रहे हैं हम लोग, डेसिमल। डेसिमल में, डेसिमल नंबर सिस्टम में हमको बताना है कि पीरियड क्या है और पीरियोडिसिटी क्या है, ठीक है। अब आ जाइए कि जितना पर रेकरिंग रहेगा, आफ्टर डेसिमल जितना डिजिट पर रेकरिंग रहेगा वो सब क्या कहलाएगा, पीरियड। जैसे मान लो कि 0.3 रेकरिंग है, ठीक। इसका पीरियड क्या हुआ, इसका पीरियड हुआ 0.3, मतलब 3 पर जो रेकरिंग दिए इसका पीरियड हुआ, ठीक है। और पीरियोडिसिटी क्या हुआ, कितना डिजिट पर, 1 डिजिट पर, इसीलिए इसका पीरियोडिसिटी क्या हो गया, 1 हो गया। अब तो समझ गया बात। जैसे और दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे 1.231, ठीक है। यहाँ हम रेकरिंग डाल देते हैं 2 से लेके कहाँ तक, 1 तक, यानी 231 बार बार आएगा, 231 231 231, इसीलिए ने रेकरिंग डाल दिए ऊपर में, यही चीज़ बार बार आ रहा है, उतना कौन लिखेगा, ठीक। अब हमको बताना है इसमें इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा आपका, इसका पीरियड हो जाएगा आपका 231, नहीं पीरियड क्या हो गया इसका 231, इसका पीरियड लिखिए 231। आप ऊपर में साइन दीजिए चाहे नहीं दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं है, 231 हो गया। इसका पीरियोडिसिटी क्या हो गया, 1 2 3, पीरियोडिसिटी इसका हो गया 3। अब समझ गए, एक नया पॉइंट मिला हम लोगों को, पीरियड और पीरियोडिसिटी। अब आ जाइए अगला पॉइंट पर। उस दिन जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन बनाए 1.231, इसको फ्रैक्शन में लाना था हमको, वल्गर फ्रैक्शन में, क्या बोलते हैं इसको, वल्गर फ्रैक्शन लाना है। तो क्या लिखे थे हम लोग, कैसे सॉल्व किए थे, ये तो होल नंबर पार्ट है तो लिखे थे 1, ठीक है, ये तो अलग है बेचारा, प्लस लिखे थे। उसके बाद क्या लिखे थे,
जो पार्ट है रेकरिंग वाला, क्या है पार्ट रेकरिंग वाला वाला 2 3 1, अब बाय जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिखते थे, ये नहीं लिखते थे 9 9 9 हो गया। चलिए अब आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा तो 999 अब प्लस कितना 231 अब बाई कितना 999। ठीक है, उसको जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करके हमको कितना आ जाएगा 1230 1230 अब बाई कितना 999, इसको काट दीजिए तो 410 अब बाय 333 410 बाई 333 हो गया सॉल्व। नहीं, अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, इसमें तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग प्योर रेकरिंग नहीं, क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है सब पर रेकरिंग है, इसीलिए प्योर हो गया। एक मिक्स्ड वाला ले लीजिए एग्जांपल। ठीक है, मिक्स्ड वाला एग्जांपल जैसे 2.345, इसमें 4 5 पर रेकरिंग है, 3 पर रेकरिंग नहीं है, इसीलिए क्या हो गया मिक्स्ड रेकरिंग। क्या होगा मिक्स्ड रेकरिंग। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए तो होल नंबर पार्ट है, ये तो जाएगा 2 ठीक, प्लस कितना याद कीजिए, ये पूरा पार्ट लेते थे 3 4 5, इसमें से जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या कर देते थे माइनस, हो गया। उसके बाद क्या करते थे, जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिखते थे, तो 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 2 9 लिख दिए। नहीं, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदला क्या लिख दीजिए 0। आप सॉल्व कर लीजिए 2 + 342 बाय 990 नहीं हो गया। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 1990 + 342 अब बाई कितना 990, ये आपका हो जाएगा 2322 बाय 990 कट के आपका आ जाएगा 129/55 हो गया। ये तो ऐसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, लेकिन है तो ये मैथ, कुछ ना कुछ फॉर्मूला दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। अब इसको फॉर्मूला पर सजा दीजिए। ठीक है, इसको अब हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला पर सजा देते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका सुनिए, इसका फॉर्मूला है सीता। सीता जी का नाम सुने हैं, सीता, SITA, सीता। क्या है सीता? S - I बाय 10⁻T - 10⁻A। अब इसी से आपका सारा प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। सीता जी आपके सारे समस्या का समाधान कर देंगी। ठीक है, अब इसमें S क्या है, I क्या है, T क्या है, A क्या है, वो तो आपको समझना होगा। नहीं, एक एग्जाम्पल लेते हुए समझिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या 2.345, एक एग्जाम्पल ले लो 2.345, इसको मिक्स्ड बना दो। ठीक है, हम 4 5 पर रेकरिंग ले लिए, मिक्स्ड भी है, क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद कुछ पर रेकरिंग है, कुछ पर रेकरिंग नहीं है। अच्छा, होल पार्ट भी है, क्या संपूर्ण है बेचारा, इसको हमको सॉल्व करना है। ये जो हम लिखे हैं SITA माने हैं, S क्या है, I क्या है, T क्या है, A क्या है। S क्या है, पहले इस चारों चीज को समझिए कि S क्या है, I क्या है, T क्या है और A क्या है। ठीक है, S क्या है, सो देखो ये जितना भी नंबर है 2 3 4 5 होल नंबर चाहे डेसिमल नंबर, पूरा वो है S। समझ गया? क्या लिखेगा, लिखना क्या है हमको, चलो लिखो, होल नंबर
राइटिंग डिजिट्स इन ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ हम लिख देते हैं, इसका मतलब हुआ 2 3 4 5, पूरे नंबर को उसी ऑर्डर में हमने लिख दिया। ठीक है, 2 3 4 5, देखो ध्यान से इधर 2 3 4 5 ऐसा हो गया। अब आ जाओ आई क्या है। अब हमको लिखना है आई में नॉन रेकरिंग डिजिट इन ऑर्डर। क्या लिखना है? नॉन रेकरिंग डिजिट इन ऑर्डर। इसमें नॉन रेकरिंग डिजिट क्या हुआ? 2 3 नहीं है, इसमें नॉन रेकरिंग डिजिट क्या हो जाएगा? 2 3। होल नंबर इसमें भी लिखो, इसलिए लिख दिया गया होल नंबर राइटिंग made by non-recurring digit in order, non-recurring digit in order। हो गया। इसमें क्या क्या आ जाएगा? 2 3। क्या आ जाएगा? 2 3 दोनों, 2 और 3 हो गया। अब आ जाइए टी। टी क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स, द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। आफ्टर डेसिमल पॉइंट माने डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? ध्यान से देखो, डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 3 डिजिट। यहां पर सीधा हमको क्या लिखना है? 3, यानी टी का वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया। अब आ जाओ ए क्या कहता है? जिस पर रेकरिंग नहीं है, द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है, दैट डू नॉट रेकरिंग, जिस पर रेकरिंग नहीं है। वो डिजिट कितना डिजिट? एक तो डिजिट ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है, इसीलिए वो क्या हो गया? 1। यही है सीता। बात समझ गए? s माइनस आई बाई 10 टू द पावर t माइनस 10 टू द पावर a सीता। ठीक है, s क्या हुआ? जितना भी डिजिट है उसी ऑर्डर में लिख दो। तो 2 3 4 5, अब इसको सजाओ, 2 3 4 5 s हो गया, माइनस i क्या था? होल नंबर मेड बाय नॉन रेकरिंग डिजिट इन ऑर्डर। नॉन रेकरिंग माने जिस पर रेकरिंग नहीं है, अब पूरा, ऐसा नहीं कि डेसिमल पार्ट में, नहीं, होल। तो क्या हो जाएगा उसमें? 2 3। क्या इसमें लिए थे? 2 3, तो माइनस कर दीजिए 2 3, एस और आई हो गया। अब आ जाए टी और ए में, तो 10 टू द पावर टी। क्या टी क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 3 डिजिट, इसीलिए 10 टू द पावर 3 माइनस 10 टू द पावर ए क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट दैट डू नॉट हैव रेकरिंग, जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो कितना डिजिट ऐसा है? एक डिजिट, कौन? 3 वाला, इसलिए लिखेंगे 10 टू द पावर 1। यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी क्या हो गया आपका? 2 3 4 5 में से 2 3 को माइनस कर दिए, तो 2 3 2 2 2 3 2 2 और 10 टू द पावर 3 1000 और माइनस 10 990। ये हो गया मेरा 990। ये कट के हो जाएगा 129/55।
हो गया? समझ की बात है? कितना टाइम हुआ भाई? 15 हो गया। अब हम इस पर क्या करेंगे? क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, अब हम इस पर क्वेश्चन डाल देंगे। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, कितना टाइम हुआ है जी? 15। ठीक है। कन्वर्ट इनटू वल्गर फंक्शन, कन्वर्ट इनटू वल्गर फ्रैक्शन। पहला 2.9 पर हम रेटिंग डाल दिए। ठीक है, दूसरा ले लीजिए, 2 पर रेटिंग डाल दीजिए 0.89। थर्ड ले लीजिए आप 4.173, इसमें 7 और 3 पर रेटिंग डाल दीजिए। फोर्थ पॉइंट है 6.2797, 6.2797, इसमें 9 और 7 पर रेटिंग डाल दीजिए। हाँ, हो गया। अब आ जाइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका सिंप्लीफाई। ठीक है, इसमें आपको हम प्लस माइनस वाला दे देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस वाला ले लीजिए, इसको और बढ़ा दी जाएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन, 4 बन गया। ठीक है, सेकेंड में आ जा, फाइंड दी वैल्यू, फाइंड दी वैल्यू। इसका वैल्यू निकालना है भाई। 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.9 प्लस 0.39। कोई दिक्कत नहीं, आता है सबको? ठीक है, तभी इसमें देने से क्या फायदा? सब पर रेटिंग डाल देते हैं, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 9 पर और 39 पर। अब तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, वो भी सिंप्लीफाई है। क्या है सिंप्लीफाई? 0.3467, 0.3467 प्लस 0.1333। इस पर 6-7 पर रेटिंग है और इस पर 3-3 पर रेटिंग है। तो पहले आपको क्या लाना होगा? इसको वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, तब आपको जो प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, स्क्वायर करना है, जो भी करना है उसके बाद कीजिएगा। ठीक है, पहला काम क्या है? वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसके बाद आपको जो क्रियाक्रम करना है वो करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी सिंप्लीफाई है। क्या है भाई? अब आ जाइए थोड़ा मल्टीप्लाई में, जैसे 3.4 इंटू 5.6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। 5 कह रहा है आपका सिंप्लीफाई 5.88 माइनस 4.58 माइनस 0.64 प्लस 0.36। हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए, ये भी सिंप्लीफाई है। ये है आपका 3.36 माइनस 2.05 पर रेटिंग है प्लस 1.33 पर रेकरिंग है।
क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। ये आपका EB सिंप्लीफाई, ये कह रहा है कि 0.1 पर रेकरिंग, तब 1 पर रेकरिंग है। अब इसका स्क्वायर दे देते, क्या दे दिए? स्क्वायर। 1 माइनस 9 इंटू 0.16, और इसमें भी खाली 6 पर रेकरिंग है, इसका स्क्वायर है। हो गया? चलिए अब और क्वेश्चन है। कितना हो गया? 7। यही सफिशिएंट है, इतना को कर लीजिए। अब आज आपका, ठीक है, डेसिमल हम छोड़ रहे हैं। ठीक, रेकरिंग वाला पर भी क्वेश्चन दे दिए, जनरल क्वेश्चन आपको दिए ही थे, आप बुक से बनाए होइएगा। आज आपका डेसिमल का दी एंड हो गया, डेसिमल का विदाई हो गया। अब आप जितना प्रैक्टिस कीजिए, जितना बुक से जहाँ तहाँ से जहाँ क्वेश्चन ले लेके प्रैक्टिस कीजिए, उतना अच्छा होगा। तो आगे प्रैक्टिस के लिए हम देते रहेंगे। ठीक है, जय माँ बंगला मुखी।